इधर प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर अतीक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एक और कार्रवाई, एक और एक्शन। अतीक के पुश्तैनी आवास पर बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से निर्माण हुआ था इस भवन का। इस भवन पर भी अब बुलडोजर चल गया है। अतीक के पुश्तैनी आवास पर प्रयागराज में एक और कार्रवाई, लगातार कार्रवाई चल रही है। अतीक अहमद और उसके जो सगे संबंधी हैं उनके खिलाफ, उनके पास जो अवैध संपत्तियां उन्होंने कब्जे कर रखी है, निर्माण करा रखा है, उन पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। और अब एक और कार्रवाई हुई है। प्रयागराज से ही ये खबर है। प्रयागराज में ही अतीक अहमद के एक और पुश्तैनी आवास पर बुलडोजर चला है। इस पुश्तैनी आवास का एक बड़ा सा हिस्सा अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, प्रशासन का बुलडोजर अतीक के पुश्तैनी आवास पर लगातार शिकंजा कसता ही जा रहा है। जो भू माफिया जिस गलत तरीके से जमीन पर कब्जा कर लेने के बाद अब ये कार्रवाई हो रही है। सालों से अवैध निर्माण, लेकिन अब हो रहा है लगातार एक्शन। प्रयागराज से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखने जहाँ पर अतीक के पुश्तैनी आवास जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, इसका अवैध हिस्से को ढहा दिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया अवैध निर्माण को। तो प्रशासन की कार्रवाई, अतीक अहमद और उन तमाम उसके सगे संबंधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। इससे पहले भी दूसरी जगहों पर भी अतीक के ठिकानों पर अवैध निर्माण और जमीन पर अवैध कब्जों को अतिक्रमण मुक्त प्रशासन ने करवाया है। प्रयागराज में भी ये एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण बताया जा रहा है, उसी हिस्से को ढाया गया है। पुश्तैनी आवास है ये अतीक का, और पुश्तैनी आवास का जो हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया उसे गिरा दिया है प्रशासन ने। कार्रवाई आज सुबह सुबह कार्रवाई शुरू हुई। पूरे दलबल के साथ प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची और फिर बुलडोजर से एक्शन शुरू हो गया। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, लगातार एक्शन चल रहा है। और दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भी यही बात कही गई बीजेपी की ओर से, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, कि बुलडोजर चलता रहेगा। खासकर माफियाओं, भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन होता रहेगा। जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। बुलडोजर अब भी चल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद भी लगातार बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। अतीक के एक और निर्माण पर बुलडोजर चला है आज। पुश्तैनी आवास का ये हिस्सा है, अवैध तरीके से बनाया गया। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। सर्वेश, आपके पास आती हूँ। ये पुश्तैनी आवास प्रयागराज में कहां पर, क्या पूरी तरह से पूरे भवन को ढा दिया गया है या अवैध निर्माण वाले हिस्से को गिराया गया है? देखिए, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का जो पुश्तैनी आवास है वो चकिया इलाके में है, और इस पर पहले ही 2020 में कार्रवाई की गई थी और पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं था और ये करोड़ों की निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर पीडीए ने नियमानुसार निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर पीडीए ने नियमानुसार एक नोटिस जारी की थी और 5 मार्च तक मोहलत दी थी। लेकिन अतीक अहमद की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया। जिसके बाद आज पीडीए की टीम पहुंची 3 जेसीबी मशीनों के साथ, और अतीक अहमद के पुश्तैनी आवास पर जो अस्थायी रूप से बाउंड्री वाल बनाई गई थी उसको टीन शेड और इसके साथ साथ अस्थायी रूप से बनाए गए टाइलेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और उसके बाद इस समय टीम पहुंची है अतीक अहमद के सहयोगी माज और खालिद जफर के उस अवैध प्लाटिंग पर, जहां पर बगैर नक्शा स्वीकृत कराए जो है यहाँ पर प्लाटिंग कराई गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से प्लाटिंग की गई है और छोटी छोटी बाउंड्री वाल जो है बनाई गई है। क्योंकि ये इसका नक्शा जो है पास नहीं है, पीडीए से स्वीकृत नहीं है, तो तमाम लोग जो छोटे खरीदार हैं जिन्होंने यहाँ पर प्लाटिंग खरीदी है उनके लिए मुश्किल है। जब इसका अवैध निर्माण इसमें ध्वस्त किया जाता है तो उनका इसमें कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगता है, तो इससे उनको काफी नुकसान हो रहा है और तमाम लोग इससे परेशान है जिन्होंने जमीनें खरीदी होती हैं। लेकिन ये जो बताया जा रहा है करीब 45 बीघे और करोड़ों की ये जमीन है जिस पर अवैध रूप से अतीक अहमद के सहयोगी ने यहाँ पर प्लाटिंग की है, तो उसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है जिसकी अवैध तरीके से प्लॉटिंग अतीक अहमद की ओर से हुई है, या फिर ये जमीन किसी और की है जिस पर कब्जा कर रखा था अतीक ने?
देखिए, ये अभी जांच का विषय है कि ये जमीन किसकी थी और किस तरह से इस पर प्लॉटिंग की गई। तो सरकारी जमीन होने का कोई सवाल नहीं उठता कि ये सरकारी जमीन थी, लेकिन इस पर निश्चित तौर पर इस पर जो है मानचित्र जो है इस पर जो स्वीकृत नहीं था, पीडीए से लेआउट इसका पास नहीं कराया गया था और अवैध रूप से यहाँ पर कॉलोनी काटी गई थी। हालांकि पीडीए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके पास ही सीधे चलेंगे और बातचीत करेंगे कि पीडीए के कार्याधिकारी हैं आलोक पांडे जी। सर, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो अवैध प्लॉटिंग हुई थी ये किसकी जमीन थी और किस तरह से यहाँ पर बिना लेआउट पास किए यहाँ पर जमीन यहाँ पर की गई थी। तो अभी शायद उनको फोन आया है, कहीं बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सर्वेश, जमीन एक पर सवाल किस तरह और से है, जो है आप बात अवैध कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है कि ये प्लॉटिंग कब हुई थी, कब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े जमीन के लोगों ने खरीदे थे, खून पसीने का पैसा लगाया होगा जो आम लोगों ने जमीन खरीदी होगी, अब उनके साथ क्या होगा? अब जब अवैध यहाँ से कब्जे हटाए जा रहे हैं तो उन्हें किस तरह से नुकसान होगा? उनके नुकसान की भरपाई का कोई रास्ता है या नहीं है? क्या है तस्वीर? जी 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 मैं आलोक पांडे जी से ही बात करूंगा। सर, ये बताएं कि यहाँ पर कब प्लॉटिंग की गई थी और किसकी जमीन थी? क्या ये जमीन सरकारी है? प्लॉटिंग यहाँ पर निरंतर करते जा रहे हैं। यहाँ पे 2 बार और पूर्व में यहाँ ड्राइव चलाई जा चुकी है और अवैध प्लॉटिंग को जो है यहाँ पे ध्वस्त किया जा चुका है और उसी क्रम में लोग और भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो पुराना तोड़ा गया था उस पर भी कुछ निर्माण कार्य, बाउंड्री वाल और सड़कों आदि का डेवलपमेंट। इसका लेआउट नहीं पास है किसी तरह से? इस किसी भी यहाँ पर किसी प्रकार का लेआउट नहीं पास है और वैलिड नहीं है ये कॉलोनी। और इस तरीके से पतली सड़कें और बिना पार्क दिए, बिना अप्रूवल के मानकों को पूरा किए जो ये प्लॉटिंग की जा रही है, सरासर यह पब्लिक को धोखा देने की कार्रवाई है। पब्लिक को के और इस तरीके से अनियोजित विकास होगा तो अवैध कॉलोनियां इसे विकसित होंगी। ठीक है सर्वेश, बात समझ में आ गई। अवैध तरीके से प्लॉटिंग और लोगों को धोखा यहाँ पर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को की ठगी भी हो रही है लोगों से, लेकिन सवाल ये भी कि प्लॉटिंग कैसे मुमकिन है, रजिस्ट्रेशन कैसे मुमकिन है अगर अधिकारी प्रशासन के मिले नहीं, अथॉरिटी के